विदेशों से अंग्रेज हमारे यहाँ ताजमहल देखने आते हैं और हमारे यहाँ के लौंडे ताजमहल पे अंग्रेज देखने जाते हैं। अंग्रेज ताजमहल के साथ फोटो पे फोटो खींचते हैं और हमारे यहाँ के लौंडे इसी जुगाड़ में रहते हैं कि कब अंग्रेज या अंग्रेजन मिल जाए हम इसके साथ फोटो खींच लें। अगर सुनसान में कोई अंग्रेज या अंग्रेजन इन्हें मिल गया तो बड़ी हिम्मत करके जाएगा और उनसे 2 क्वेश्चन पूछेगा। पहला, वेयर आर यू फ्रॉम? अगर उसने जवाब दे दिया तो दूसरा क्वेश्चन उससे ये पूछेगा, कैन आई टेक पिक्चर विद यू? अगर वो मान गया अंग्रेज तो भाई साहब अंग्रेज और अंग्रेजन के साथ फोटो पे फोटो खींचेगा। और जब ये ताजमहल देख के घर की तरफ लौट रहा होगा तो रास्ते में ही भाई साहब जूम कर करके देखेगा। ताजमहल के फोटो जूम कर करके नहीं देखेगा, लेकिन अंग्रेज और अंग्रेजन के साथ वाले फोटो भाई साहब जूम कर करके देखेगा। ताजमहल के साथ तब तक फोटो नहीं खिंचवाता है जब तक कि ये किसी अंग्रेज के साथ फोटो ना खिंचवा ले। और अंग्रेज ऐसे फोटो खिंचवाता है कि जिससे बैकग्राउंड में पूरा ताजमहल दिखे। और हमारे यहाँ का अंग्रेज ऐसे खड़े होकर फोटो खिंचवाएगा जिसमें ये ताजमहल की चोंच पकड़ा हुआ दिखे। आजकल किराने के बिजनेस में इतनी सरीकत हो गई है इसकी भैंस की आंख कि अगर मोहल्ले के अंदर कोई किराना स्टोर चला रहा है और उसका 10 से 15 हजार रुपए का गल्ला पर डे का निकल रहा है तो भाई साहब कोई ना कोई उसकी देखा दूनी बराबर वाली गली में किराना स्टोर खोल दे रहा है और उस बेचारे की पूरी दुकानदारी काट ले रहा है। अगर मोहल्ले का कोई पुराने दुकानदार के पास आके उसका दर्द मारता और कहता है, यार लल्ला भाई ने भी बराबर वाली गली में दुकान खोल ली है किराने की, तो पुराना दुकानदार क्या कहता है, कोई किसी का नसीब नहीं काटता है, सब अपने अपने नसीब का खाते हैं। और ये जो नया दुकानदार होता है ना, ग्राहक को आकर्षित करने के लिए भाई साहब दुकान को छमिया बना के रखता है और दुकान में भाई साहब पापे, सरफ और नमक की थैलियों से ऐसा सजा देता है इसकी भैंस की आंख। और दुकानदारी बढ़ाने के लिए इतना उधार पे उधार देता है कि भाई साहब डिब्बे खाली कर देता है। अगर पुराना दुकानदार 6 रुपए का अंडा बेच रहा है तो भाई साहब ये 11 रुपए के 2 दे देता है। और पापों की थैली अगर वो 25 रुपए की बेच रहा है तो इसकी भैंस की आंख वो 23 रुपए की पापों की थैली दे रहा है। और जो बच्चे आते हैं ना सौदा लेने के लिए, तो बच्चों को सौदा देने के बाद उनके हाथ पे चीज रख देता है जिससे कि बच्चे बार बार आए। कुछ लोगों की अपनी नाक में उंगली डालने की इतनी गंदी आदत होती है इसकी भैंस की आंख कि अच्छी जगह या बुरी जगह कहीं पे भी बैठा हो, इसको नाक में उंगली डालनी है तो डालनी है। नाक में उंगली डालता है तो भाई साहब माल निकालता है और उस माल के साथ खेलता है। अगर माल टाइट निकला तो भाई साहब ऐसे करके गोली बनाता है, गोली। और अगर माल निकला थोड़ा सा ना गीला तो ऐसे करेगा, ऐसे। कि भैंस की आंख, अगर माल ना टाइट निकला ना गीला निकला तो कुछ नहीं, तो भाई साहब नाक के बाल उखेड़ेगा ऐसे करके, ऐसे करके। आज मैं आपको इस गंदी बीमारी का भाई साहब नुस्खा बता रहा हूं। अगर आपके आसपास इस तरीके के लोग दिखें तो उसके घर जाना और घर वालों से कहना कि इसकी उंगली में ना लाल मिर्च की चटनी बांध के रखें। 4-5 दिन भाई साहब चटनी बांध के रखेंगे, जब जब उंगली डालेगा नाक में चीख पड़ेगा। 3 दिन के अंदर भाई साहब ये नाक में उंगली डालना छोड़ देगा। 26 मार्च 1907, 26 मार्च 1907 महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद जिले में हुआ था, फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा, गोविंद प्रसाद वर्मा, और माता का नाम हेमरानी देवी था, हेमरानी देवी। गोविंद प्रसाद वर्मा, हेमरानी देवी, गोविंद प्रसाद वर्मा, हेमरानी देवी, गोविंद प्रसाद वर्मा था। इनकी रचनाएं थी निहार, नीरजा, दीपशिखा, रश्मि, संध्या गीत, निहार, नीरजा, दीपशिखा, रश्मि, संध्या गीत, निहार, नीरजा, दीपशिखा, संध्या गीत, रश्मि, 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 संध्या गीत, नीरजा, 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 निहार, 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 दीपशिखा, 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 निहार। खुली हुई दवा की गोली देख के दवा पहचानने की कला जो झोला छाप डॉक्टर के अंदर होती है, वो इसकी भैंस की आंख बड़े से बड़े डॉक्टर के अंदर नहीं होती है। ये पिसी हुई दवा के पाउडर को चाट के बता देते हैं कि भाई साहब इसमें कौन कौन सी दवाएं और कितने कितने एमजी की मिली हुई हैं। एविल्डेक्सा, टॉपसिड, एसिलॉग और बेटनीसोल, इन दवाओं का तो भाई साहब ऐसा तजुर्बा होता है कि सूंघ के बता देता है कि कब एक्सपायर होने वाली है। मेट्रोजिल और लोपेरामाइड का तो भाई साहब थोक के रेट में तजुर्बा है। गन्ने के खेत में पड़ी टट्टी को देख के बता देगा कि मेट्रोजिल और 2 लोपेरामाइड के बाद का परिणाम है। हमारे देश के अंदर
डुप्लीकेट अजय देवगन की जनसंख्या के बाद अगर किसी की जनसंख्या में वृद्धि हुई है तो वो है युवा नेता। हर मोहल्ले के अंदर इतना युवा नेता हो गया इसकी भैंस की आग कि आम जनता कम और युवा नेता ज्यादा मिलेगा आपको। कोई भी त्योहार और कोई भी जयंती नहीं छोड़ता है इसकी भैंस की आग जिसमें ये बैनर नहीं छपवाता है। कोई भी त्योहार या जयंती आती है तो मोहल्ले के सारे लड़कों के एक एक फोटो इकट्ठा करेगा और 10x4 का बड़ा सारा बैनर बनवाएगा और पूरी नरिहाई के भाई साहब छोटे छोटे फोटो लगवा देगा। फोटो तो ठीक है मेरे भाई, उसके बाद सबके नाम भी लिखवाता है कि टिंडा भैया, कि कद्दू भैया, कि सिंगाड़ा भैया और पहलवान इसकी भैंस की आग। अगर किसी क्षेत्रीय नेता या मंत्री का बर्थडे है तो भाई साहब बड़ा सारा बैनर छपवाएगा, एक तरफ बड़े सारे नेताजी का फोटो और एक तरफ अपना छोटा सा फोटो लगवा के लिखवाएगा कि आदरणीय बड़े भाई एवं सांसद जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और जितने भी भाई साहब ये बैनर लगवाएगा उन सबकी वीडियो बनाता है और वीडियो को भाई साहब कई दिन तक इसकी भैंस की आग स्टेटस और स्टोरी पे लगाता रहता है। अगर आप इसकी तीसरे चौथे दिन पोस्ट चेक करोगे तो भाई साहब किसी ना किसी मंत्री या नेता से सौभाग्य प्राप्त कर रहा होता है मिलने का। राजनीतिक गतिविधियों से तो भाई साहब इतना अवेयर रहता है कि आप न्यूज चैनल मत देखो, इसकी स्टोरी और इसका स्टेटस चेक कर लो, इसकी भैंस की आग आपको पता लग जाएगा कि आज कौन सा मंत्री किस क्षेत्र के लोगों को सौभाग्य प्राप्त करा रहा है। कुछ महिलाएं टीवी सीरियल से एक्ट्रेस के कपड़ों के स्क्रीनशॉट लेके सेम सूट मार्केट में ऐसे ढूंढने निकलती है जैसे अलीबाबा चाले चोर का खजाना ढूंढने निकली हो। ये जिस दुकान में घुसेंगी इसकी भैंस की आग घंटे लगा देती हैं और एक सूट लेने के चक्कर में भाई साहब दुकानदार से दुकान के कोने कोने से सूट निकलवा लेती है। और भाई साहब दुकानदार सूट पे सूट दिखाई पड़ा है, कपड़ों का भाई साहब पहाड़ बना देता है। और जब भी इसका पति पूछेगा कि बेबी कितना टाइम लगेगा तो कहती है बस 5 मिनट। इसके 5 मिनट के चक्कर में भाई साहब स्टूल पे बैठ के पूरा पिछवाड़ा सुझा लेता है और 5 मिनट में भाई साहब सारे व्हाट्सएप के स्टेटस देख डालता है। और अगर साथ में इसके छोटा बेबी है तो भाई साहब इसके 5 मिनट नहीं होते हैं, इतने बीच में ये बच्चे को 2 बार दूध की बोतल पिला देता है निकाल के। 6-7 घंटे सूट देखने के बाद अगर इसे कोई सूट पसंद भी आ गया और वो 4000 रुपए का है तो भाई उसके पैसे लगाएगी 900 रुपए। अगर सौदा 1600 रुपए में तय हो भी गई तो 1600 रुपए का सूट लेके घर आ जाएगी और घर आके इसको पता चला कि सेम सूट कल्लू की बहू ने 1050 का लिया है गली में बेचने वाले से, तो भाई अगले दिन पहुंच जाएगी दुकानदार के पास उसको बदलने के लिए या उससे वापस करने के लिए और कहेगी हमारे 1600 रुपए वापस दे दो। और दुकानदार पैसे अगर नहीं देता है तो 2 दुपट्टे, डबल बेड की चादर और लिहाफ के अस्तर लेके चली आएगी। कुछ लौंडे साल में एक बार कहीं घूमने के लिए जाते हैं और पूरी साल भाई साहब वहां के फोटो और वीडियो अपनी स्टोरी और स्टेटस पर चिपकाते रहते हैं। अगर ये धोखे में नैनीताल चला गया और नैनीताल के अंदर इसने झील में नाव पे बैठ के अगर फोटो खिंचा लिए और पैडल मार के नाव की अगर 2-4-6 वीडियो बना ली तो हर 3 महीने बाद जब इसकी स्टोरी और स्टेटस चेक करोगे तो इसकी भैंस की आग ये नाव पे बैठा मिलेगा। जब ये नाव पे बैठने से पहले ये लाइफ जैकेट पहनता है ना तो उस टाइप भाई साहब उसको ये नासा का स्पेस सूट समझ रहा होता है कि नासा के मिशन पे जा रहे हो मंगल ग्रह पे एलियन पकड़ने के लिए। ना सर्दी देखता है ना गर्मी देखता है, इसकी भैंस की आग दिसंबर जनवरी के महीने में ये मई जून में भाई साहब जो फोटो खिंचवाता है ना हाफ शर्ट पहन के वो अपलोड कर देता है। कोई आधार कार्ड के लिए फोटो मांग रहा है तो नैनीताल वाला दे रहा है, कोई शादी के लिए फोटो मांग रहा है तो नैनीताल वाला दे रहा है। जहां फोटो की बात आ रही है इसकी भैंस की आग वहां पे नैनीताल को चढ़ दे रहा है। सोशल मीडिया पे अगर ट्रेंडिंग सॉन्ग चल रहा है तो भाई साहब उस ट्रेंडिंग सॉन्ग पे भी अपनी ये नाव वाली वीडियो लगा देता है और जब तक कि पूरा क्षेत्र इसकी वो वीडियो या फोटो ना देख ले जब तक ये भाई साहब शांत नहीं रहता है। अगर ये नैनीताल में है और किसी रिश्तेदार का फोन आ रहा है तो वो पूछे ना पूछे उससे पहले बता दे रहा है कि मैं नैनीताल में हूं। इसके चचा का फोन आ रहा है, वो पूछ रहे हैं बेटा तेरे एग्जाम कब है, तो पूछ रहे हैं एग्जाम, बता रहा है मैं नैनीताल में हूं। तो इसकी भैंस की आग जब तू इतना नैनीताल में है तो पिछवाड़े पे एक टैटू छपवा ले के मैं नैनीताल में हूं। दिवाली आने वाली है, बहुत सारे बॉस लोग दिवाली के बोनस के नाम पे अपने एम्प्लॉय को सोन पपड़ी का डिब्बा चिपका देंगे और ये सोन पपड़ी का डिब्बा देके ऐसे फोटो खिंचवाएगा जैसे आईफोन का डिब्बा दे रहा हो। एम्प्लॉय दिवाली से 2 दिन पहले छुट्टी ना मांग ले तो ये सोन पपड़ी का डिब्बा भी भाई साहब दिवाली से 1 दिन पहले देता है और डिब्बा थमा के ऐसे फोटो पे फोटो खींचेगा जैसे कि एम्प्लॉय को मंगल ग्रह पे 200 गज के प्लॉट की रजिस्ट्री के कागज थमा रहा है। इस बार दिवाली अक्टूबर लास्ट में पड़ रही है
तो एम्प्लॉय को बोनस का लालच देके भाई साहब मार्च के महीने से ज्यादा काम अक्टूबर में करा ले रहा है। और कुछ लौंडे सोच रहे हैं कि इस बार बोनस मिलेगा दिवाली का तो आईफोन 16 खरीदेंगे। अब उनको क्या पता कि इनका बॉस आईफोन 16 के बॉक्स को जादू से सोन पापड़ी का डिब्बा बना देगा। जैसे गांवों में प्रधान गांव वालों की लैट्रिन खा जाता है, ऐसे ही ये बॉस आपके आईफोन खा जाता है। और एचआर साहब, तुम बर्थडे का केक तो कटवा देते हो, एक आध सोन पापड़ी का डिब्बा तुम भी दे दिया करो। अगर आपको किसी की बात फैलवानी है या उड़वानी है तो आप न्यूज़पेपर या रेडियो का सहारा मत लो। आप वो बात मोहल्ले की एक औरत को बता दो तो 2 दिन के अंदर अंदर मोहल्ले की हर औरत के कान में पहुंचा देगी इसकी भैंस की आंख। और अगर कह दिया कि बहन ये बात किसी को बताना मत, तो 15 दिन ही लगेंगे, पूरे क्षेत्र में भाई साहब कोरोना वायरस से ज्यादा तेज फैला देगी। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर के लिए अप्लाई किया। रिलेशनशिप मैनेजर का लॉलीपॉप देके बैंक के सारे काम करवा रहे हैं, सिर्फ साफ सफाई को छोड़ के। कुत्ता बना रखा है इसकी भैंस की आंख। और दोस्तों को ये लगता है कि बैंकर हूँ, सुबह 9 से 5 की ड्यूटी है और सैटरडे संडे मेरे बाप का है। दिन भर कस्टमर से रिक्वेस्ट करते हुए हो जाती है कि सर एफडी करा लो, एसआईपी खुला लो, पीएल ले लो सर, क्रेडिट कार्ड ले लो सर, डीओबी वाला अकाउंट खुलवा दे रहा हूँ, बैंक के मोबाइल नंबर वाला सर अकाउंट खुलवा दे रहा हूँ, डेबिट कार्ड पे उसका फोटो भी लगवा दूंगा। 52 प्रोडक्ट हैं, 52 प्रोडक्ट में से बेचो, कुछ भी बेचो मगर बेचो, क्योंकि मैनेजर को शाम तक सेल चाहिए चाहिए। पूरा दिन इसी में निकल जाता है। साला किसको बेचूं और क्या बेचूं, इसकी भैंस क्या बंगू बना रखा है। 100-200 कॉलिंग डेटा दे देता है मैनेजर। सुबह से शाम तक कॉलिंग करता हूँ कि हेलो सर नमस्कार, फलानी बैंक से शाहिद बोल रहा हूँ, तो मेरे भाई बैंक का नाम सुनते ही बंदा फोन काट देता है। कोई कोई बंदा तो गाली के साथ फोन काटता है। इतनी बेइज्जती फील होती है। नोटबंदी के बाद से इज्जत नहीं मिली है अभी तक। इधर रिश्तेदारों ने मारी है साला, कभी फटे कटे नोट लेके आ जाते हैं कि शाहिद चेंज करवा देना, कभी शादी फंक्शन में करारे करारे नोटों की गड्डी इन्हें चाहिए होती है। बड़ी जान कलेश में चल रही है। कोई जॉब हो तो बताना यार।